हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज की मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज अपन शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 11वीं के बारे में, जिसका नाम है समरूपता। देखिए दोस्तों, क्या नाम है प्रश्नावली का? समरूपता, सिमिलरिटी। देखिए दोस्तों, बात करते हैं शब्द की अर्थ के बारे में ही, यानी कि ऐसी आकृतियां जिसका रूप दोस्तों क्या हो? समान हो। सम यानी समान, रूप यानी रूप दोस्तों, रूप क्या हो? समान हो। दिखने में दोस्तों कैसी दिखाई दे? अपन को समान दिखाई दे, लेकिन दोस्तों उसका अमाप कैसा हो? अलग अलग हो। अमाप में दोस्तों क्या हो? भिन्नता हो। ऐसी आकृतियां दोस्तों क्या कहलाती है? समरूपता कहलाती है, या समरूप आकृतियां कहलाती है। अपन दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक दोस्तों होती है सर्वांग सम आकृतियां। कैसी आकृतियां होती है? सर्वांग सम आकृतियां। देखिए, अपन समरूप आकृतियों को इस प्रकार के निशान से प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार के निशान से? इस प्रकार के निशान से। ये दोस्तों किसको दर्शाता है? समरूप आकृतियों को दर्शाता है। अगर बात करें सर्वांग सम की, तो सर्वांग सम के लिए दोस्तों इस प्रकार का अपने पास चिन्ह होता है। इस चिन्ह के द्वारा अपन क्या करते हैं? किसी भी दो आकृतियों को सर्वांग सम के रूप में प्रदर्शित या दर्शाते हैं। अब देखिए दोस्तों, सर्वांग सम में क्या होता है? ऐसी आकृतियां जिनका रूप और आकार या अमाप दोस्तों दोनों ही क्या होता है? समान होता है। रूप भी दोस्तों क्या होगा? समान होगा। आकार कहूं या दोस्तों अमाप कहूं, ये भी दोस्तों क्या होते हैं? समान। ऐसी आकृतियां मुझे बताइए दोस्तों क्या कहलाती है? सर्वांग सम कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्वांग सम। या फिर दोस्तों देख लिए, कोई भी दो आकृति समरूप कब हो सकती है? उनके लिए अपने पास में कौन सी दो शर्तें हैं, उनकी बात करते हैं। समरूप होने के लिए दोस्तों सबसे पहले अपने पास शर्त यह है कि उसके संगत कोण दोस्तों कैसे होने चाहिए? बराबर। संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। दूसरी बात है, उनकी भुजाओं का अनुपात दोस्तों क्या होना चाहिए? बराबर। न कि भुजाओं की लंबाई, बल्कि भुजाओं का दोस्तों क्या होना चाहिए? अनुपात। अगर उनका अनुपात बराबर है तो दोस्तों वे आकृतियां क्या कहलाएगी? अपने समरूप आकृतियां कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समरूप आकृतियां। लेकिन देखिए, अगर बात करें सर्वांग सम की, तो ऐसी आकृतियां जिनके दोस्तों संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। और दोस्तों संगत भुजाएं भी दोस्तों कैसी होनी चाहिए? बराबर। संगत भुजाएं भी बराबर। अगर देखिए संगत भुजाएं बराबर नहीं है तो उसको अपन सर्वांग सम आकृति नहीं कह सकते। जैसे दोस्तों अपन बात करते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे मैंने आपके सामने एक दोस्तों क्या बना दिया? वर्ग बना दिया। क्या बना दिया? एक छोटा वर्ग है और ये देखिए एक बड़ा वर्ग है। कैसा वर्ग है? बड़ा। माना कि इसकी एक भुजा स्याह, तो चारों भुजाएं कितनी होगी? स्याह होगी। इसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर, तो चारों भुजाएं कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। यानी कि अब मुझे बताइए ये दोनों आकृतियां कैसी है? ये दोनों आकृतियां दोस्तों समरूप आकृतियां। क्यों? क्योंकि देखिए संगत कोण दोस्तों यहाँ भी इसका 90 डिग्री, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, चारों कोण 90। तो देखिए इसका भी देखिए प्रत्येक कोण बताइए कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है। और भुजाओं का अनुपात भी दोस्तों क्या है? बराबर। जैसे ABCD, PQRS। अब आप इधर देखिए, मुझे बताइए क्या कोण A कितने का है? 90 का। कोण बताइए P 90 का नहीं है? बिल्कुल 90 का है। तो कोण A और कोण P दोस्तों क्या है? बराबर। आगे देखिए कोण B और कोण दोस्तों Q क्या है? बराबर। आगे देखिए कोण C और दोस्तों कोण क्या? R बराबर। कोण D और कोण S क्या है? बराबर। यानी कि दोस्तों पहली शर्त तो अपने यहाँ पे कंप्लीट हो रही है कि दोनों वर्ग आकार भले ही बड़ा छोटा हो, लेकिन कोण दोस्तों क्या है? समान है। अब बात करते हैं अनुपात की। क्या इनका भुजाओं का अनुपात समान है? अगर दोस्तों भुजाओं का अनुपात समान है तो अपनी आकृतियां कैसी होगी? समरूप आकृतियां होगी। देखिए भुजाएं AB बटे इसकी भुजा और इसकी भुजा मैं लेता हूं PQ, यानी कि AB बटे PQ। दोस्तों AB कितना अपने पास में? 2, और ये देखिए कितना है? PQ 4। ठीक है। आगे तो ये अपने पास कितना आएगा? 1 बटे 2। ठीक है। आगे मैं दूसरी भुजा देखता हूं BC बटे दोस्तों QR। बताइए इधर भी कितना? 2 बटे 4, यानी इतना। इसका भी कितना आ गया? 1 बटे 2 आ गया। आगे देख लीजिए इसका CD बटे SR बराबर। इसका भी दोस्तों कितना आ गया? 2 बटे 4, यानी कि ये भी 1 बटे 2। और दोस्तों देखिए AD बराबर AD बटे PS। इसका भी दोस्तों कितना है? 2 बटे 4, यानी कि 1 बटे 2। अब दोस्तों देखिए क्या सियारों का अनुपात समान है? यस। सियारों का भुजाओं का अनुपात दोस्तों क्या है? समान है। इसलिए मैं कह सकता हूं मेरी दोनों आकृतियां कैसी है? समरूप आकृतियां। अब दोस्तों और देखिए, जैसे माना कि मैंने आपके सामने त्रिभुज बना दिया। ये दोस्तों माना कि दोनों समबाहु त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है।
अब देखिए समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण दोस्तों कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है, यानी कि इसमें भी प्रत्येक कोण 60, इसमें प्रत्येक कोण 60, यानी कि दोस्तों कोण तो अपने क्या हो गए, बराबर हो गए। जब कोण बराबर, दूसरा देखते हैं भुजाओं का अनुपात, तो दोस्तों इनका भुजाओं का अनुपात भी क्या बराबर हो, जैसे माना कि मैंने इसको लिख दिया 6, ये भी 6, ये भी 6, तो ये मैंने कर दिया 3 3 3। अब दोस्तों सब में क्या आएगा, 1/2 1/2 1/2, यानी कि दोस्तों भुजाओं का अनुपात अपने पास में क्या है, समान है। तो ऐसी आकृति जिसमें संगत कोण भी क्या हो, बराबर हो, और भुजाओं का अनुपात दोस्तों क्या हो, वे आकृतियां अपने पास क्या कहलाती है, समरूप आकृतियां कहलाती है। लेकिन दोस्तों इसमें देख लीजिए, जैसे मैं अगर वर्ग की बात करूं तो सारे वर्ग दोस्तों आपस में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। आगे बात समझ में, क्योंकि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दोस्तों क्या है, लगभग बराबर। ठीक है, अब आप आ जाइए सर्वांगसम आकृति में। कैसी आकृतियों को हम सर्वांगसम कहेंगे, अपने 2 पॉइंट तो लिख दिए साथियों की संगत कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर, और संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, बराबर। वे आकृतियां दोस्तों अपने लिए क्या कहलाएगी, सर्वांगसम। अब अपन इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक वर्ग बना दिया जिसकी भुजा 3 3 3 3, ठीक है। एक दोस्तों अगर मैंने फिर वर्ग बना दिया जिसकी भुजा कितनी है, 3 3 3 3, बताइए प्रत्येक कोण क्या है, समान, प्रत्येक भुजाएं भी क्या है, समान। इसलिए बताइए ये दोनों ही अपने पास दोस्तों आकृति कैसी होगी, सर्वांगसम आकृति होगी। कैसी आकृति होगी, सर्वांगसम आकृति होगी। ठीक है, और अपन बात करते हैं अगर एग्जाम्पल की, त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं अपन, त्रिभुज। जैसे देखिए दोस्तों, ये अपने पास में त्रिभुज है और ये मेरे पास में एक और त्रिभुज है। ठीक है, माना कि ये मैंने इसका कोण लिया है 60 डिग्री, ये लिया है 40 डिग्री, और ये मेरे पास में 100 और 80 मान लेते हैं इसको। ये भी मेरे पास में 60 40 और दोस्तों ये कितना है, 80 है। ठीक है, अब इधर देख लीजिए ABC PQR, ये 3 इसके साथ में। ठीक है, अब दोस्तों मुझे बताइए, माना कि मैंने इसका नामकरण कर दिया 6 4 और कितना कर दिया 7, 6 4 7। अब दोस्तों मुझे बताइए, क्या ये दोनों आकृतियां आपस में सर्वांगसम है? यस दोस्तों, सर्वांगसम है। कैसे, देखिए, क्या संगत कोण बराबर है? यस, संगत कोण A और कोण P दोस्तों क्या है, समान है। दूसरा देखिए, कोण B और दोस्तों कोण Q क्या है, समान है। कोण C और दोस्तों देखिए कोण R क्या है, समान है। यानी कि कोण दोस्तों अपने पास में क्या हो गए, समान हो गए। यानी कि पहली शर्त कंप्लीट, कोण समान। दूसरी बात, क्या संगत भुजाएं भी बराबर है? यस, संगत भुजाएं बराबर है। दोस्तों AB कितनी 6, इसकी देखिए PQ कितनी 6, इसकी देखिए AC कितनी 4, इसकी देखिए PR कितनी 4। अब फिर नीचे के देखिए QR आधार कितना 7, इसका भी आधार कितना 7। यानी कि दोस्तों अपन मान सकते हैं कि दोनों ही आकृतियां कैसी है, कैसी आकृतियां हैं, दोनों ही आकृतियां सर्वांगसम है। यानी कि अब आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे सर्वांगसम और समरूप आकृतियों में। अब दोस्तों मुझे बताइए, ये मेरी हाथ की हथेली, इस हाथ की हथेली बताइए समरूप है, सर्वांगसम है? बताइए दोस्तों कैसी है? क्या आपको दूसरी आकृति मुझे दिखाई दे रही है क्या? नहीं। इसका मतलब दोस्तों सर्वांगसम आकृतियां, यानी कि ऐसी आकृतियां जैसे जिसके ऊपर कोई दूसरी आकृति रख देने पर वो पूरी की पूरी ढक जाती है, तो दोस्तों वो क्या कहलाती है, अपनी सर्वांगसम आकृति कहलाती है। जैसे ये हथेली, इस हथेली के ऊपर रखने पर ये हथेली पूर्णतया ढक जाती है। इसका मतलब दोस्तों ये आकृति कैसी है, सर्वांगसम आकृति है। कैसी आकृति है, सर्वांगसम आकृति। ठीक है, दो एक समान स्टूल दोस्तों कैसे हैं, सर्वांगसम है। लेकिन एक दोस्तों स्टूल और एक टेबल आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दिखने में दोनों एक जैसे, उनकी आकृति जैसे, लेकिन उसका अमाप आकार क्या दोस्तों, बड़ा छोटा है। इसलिए वो दोनों आकृति कैसी होगी, आपकी समरूप होगी। इधर देखिए, यानी कि मैं कह सकता हूं दोस्तों कि सर्वांगसम आकृतियां हमेशा समरूप होती है। सर्वांगसम आकृतियां हमेशा समरूप होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वांगसम आकृतियां हमेशा दोस्तों क्या होगी, समरूप होगी। लेकिन समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना कोई जरूरी नहीं है। समरूप आकृतियां दोस्तों सर्वांगसम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यानी कि अपन कह सकते हैं कि समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो आकृति दोस्तों क्या है, सर्वांगसम है, वो 100% क्या होगी, समरूप ही होगी। आगे दोस्तों बात समझ में। अब अपन बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों के बारे में, ताकि आपको ये और जानकारी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। आइए दोस्तों बात करते हैं इन प्रश्नों की। उससे पहले दोस्तों थोड़ी सी बात करूंगा कि माना कि समरूप आकृतियां ऐसी आकृतियां जिनके कोण तो समान और संगत भुजाओं का दोस्तों अनुपात क्या होना चाहिए, समान। यानी कि अगर मैं बात करूं कि आपकी 9th और क्लास की मैथमेटिक्स किताब और 10th क्लास की मैथमेटिक्स किताब दोस्तों आपस में क्या होगी, समरूप होगी। लेकिन अगर दोस्तों बात करूं कि 10th क्लास की ही 2 गणित की किताब, 10th क्लास की 2 गणित की किताब आपकी दोस्तों क्या हो गई, सर्वांगसम आकृतियां होगी। कैसी आकृतियां होगी, सर्वांगसम आकृतियां होगी। एक कंपनी के ही एक जैसे मोबाइल
दोस्तों कैसे होगी, सर्वाक्षम होगी। एक जैसी बोतलें दोस्तों क्या होगी, सर्वाक्षम होगी। यानी कि फिर मैं बताऊँ कि ये ऐसे ही एक और रजिस्टर इसके समान हो तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सर्वाक्षम हो जाएगा। या फिर मुझे बताइए इसके सारे पेज दोस्तों आपस में कैसे हैं, समरूप है, सर्वाक्षम है, दोनों ही है। समरूप भी है और दोस्तों क्या है, सर्वाक्षम भी है। यानी कि सारे A4 साइज के पेज, एक समान पेज, एक ही क्वालिटी के पेज, वो दोस्तों क्या होते हैं, सर्वाक्षम होते हैं। यानी कि ऐसी आकृतियां जिनका कोण और भुजाएं की लंबाई क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाती है, आपकी सर्वाक्षम आकृतियां कहलाती है। अब दोस्तों अपन इन प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 11.1 का प्रश्न दिया हुआ, पहला कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों मुझे बताइए क्या सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप। पहले अपने बात कर ली, सभी वृत्त है, सभी वर्ग है और त्रिभुज में सभी समबाहु त्रिभुज दोस्तों कैसे होंगे, अपने समरूप होंगे। तो सभी वर्ग दोस्तों सभी वृत्त दोस्तों कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, न कि सर्वाक्षम। सभी वर्ग दोस्तों कैसे होते हैं, वर्ग भी अपना कैसा होगा, समरूप होगा। सभी वर्ग आपस में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखिए आगे आप कौन से बताइए त्रिभुज है वो समरूप होते हैं। 3 त्रिभुज है, विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु। उसमें से देखिए केवल और केवल समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी भुजाएं तीनों ही क्या हो दोस्तों, समान हो, यानी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। पहले अपने एग्जाम्पल के माध्यम से बात कर ली। अब दोस्तों देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। अब बात करते हैं समरूप अपने पास क्या 2 शर्तें हैं। कब होते हैं, यदि क्या उनके संगत कोण समान हो। क्या हो दोस्तों, संगत कोण समान। दूसरी अपने पास शर्त क्या है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों क्या हो, वो समान हो। यानी संगत भुजाओं का अनुपात भी दोस्तों क्या हो, समान, तभी वे आकृतियां क्या कहलाएंगी, समरूप। अगर मैं लंबाई की बात करता तो अपनी आकृति दोस्तों कैसी हो जाती है, सर्वाक्षम हो जाती है। ठीक है, यस। अब देखिए क्या 2 सर्वाक्षम आकृतियां समरूप हो सकती है, यस दोस्तों हो सकती है, सत्य है कथन। क्योंकि हमेशा समरूप आकृतियों का सर्वाक्षम होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सर्वाक्षम आकृतियां समरूप हो सकती है। तो दोस्तों ये तो अपना कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि सर्वाक्षम आकृतियां समरूप हो सकती है। 2 समरूप आकृतियां सर्वाक्षम होती है क्या, नहीं। कोई दोस्तों जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन सर्वाक्षम है तो वो समरूप तो होगी ही होगी। ठीक है, यस। आगे बात करते हैं, 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। दोस्तों केवल भुजाओं से क्या वो अपना समरूप हो जाएगा, नहीं। उसके साथ में दोस्तों क्या कोण भी क्या होने जरूरी है, समान होने जरूरी है। इसलिए ये अपना कथन क्या हो जाएगा, असत्य, गलत कथन है। क्यों, क्योंकि ये केवल एक कथन की बात कर रहा है, केवल एक की बात कर रहा है कि भुजाएं की, लेकिन अगर कोण की बात नहीं कर रहा, अपने कोण अलग अलग हुए तो क्या करेंगे, तो आखिर समरूप नहीं हो सकते, नहीं। आगे देखिए तो ये अपना हो गया 3 नंबर हो गया असत्य। 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। भुजाएं दोस्तों कैसी, समानुपाती, और दोस्तों संगत कोण कैसे, बराबर हो। अब बोलो यही सब वापस आ रही है अपन जो पहले पढ़ा था, यस। इसका मतलब दोस्तों ये कथन अपना क्या है, सत्य है, क्योंकि ये दोनों की बात करता है। भुजाएं भी कैसी बात कर रहा है, समानुपाती की। कोण की दोस्तों कैसी बात कर रहा है, समान की बात कर रहा है। इसलिए दोनों आकृतियां कैसी होगी, समरूप होगी। ठीक है, अब अगला कथन देखिए, 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। दोस्तों बात सही है, लेकिन संगत कोण बराबर होने से क्या होगा, संगत भुजाओं का भी अनुपात अपना होना क्या जरूरी है, समान होना जरूरी है। तो इसने संगत भुजाओं की बात की क्या, नहीं की, केवल कोण की बात की। इसलिए दोस्तों ये अपना कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में, अगर यही कथन ऐसे लिखता कि यदि उनके संगत कोण बराबर हो एवं भुजाओं का अनुपात समान हो, तो बताइए दोस्तों ये अपना कथन कैसा हो जाता, सत्य हो जाता। लेकिन अब दोस्तों ये क्या है, गलत है। बात करते हैं तीसरा प्रश्न अपने पास में यह है कि समरूप आकृतियों के कोई 2 उदाहरण आकृति बनाकर दीजिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आप उत्तर आपको मतलब आप स्वयं कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे 2 वर्ग बना लो। एक बना लो छोटा वर्ग, एक बना दीजिए बड़ा वर्ग, यानी कि इसकी भुजा की लंबाई 2, इसकी 4। दोस्तों कोण तो क्या अपने पास में समान, और दोस्तों भुजाओं का अनुपात क्या है, समान। तो ऐसे वर्ग आपके क्या कहलाएंगे, समरूप। ABCD PQRS। ठीक है, फिर दोस्तों मैं बना दो 2 त्रिभुज। बताइए त्रिभुज कौन से बना सकता हूँ, त्रिभुज अगर समरूप का है तो समरूप में तो एक ही त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज ही दोस्तों आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो दोस्तों मैंने बना लिया एक ये अपना समबाहु त्रिभुज और ये दूसरा भी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ABC PQR। ठीक है, कोण तो क्या है, सारे के सारे समान है, 60 60 60 60 60 60। अब दोस्तों मुझे करना है भुजाओं का अनुपात बराबर। तो माना कि मैंने इसका कर दिया 12 12 12, इसका कर दिया 6 6 6। अब दोस्तों मुझे बताइए क्या मेरी ये दोनों आकृतियां समरूप है, बिल्कुल है। ठीक है,
तो मैं इनके मध्य निशान लगा सकता हूं कि ये दोनों ही मेरी आकृतियां कैसी दोस्तों, समरूप आकृतियां हैं। आप इनका अनुपात निकाल सकते हो, ए बी बट्टे पी क्यू, 12/6 कितना आएगा, 2 आएगा। इधर भी देखिए 12/6 तो भी कितना आएगा दोस्तों, इसको दोस्तों यानी कि अपने आसानी से इसको समझ लिया है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको समरूप और सर्वाक्षम आकृतियों को पहचानने में कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि आप जो एक माचिस का लाते हो पैकेट, एक माचिस का पैकेट लेके आते हो, उसमें मुझे बताइए जो माचिस आपकी आती है, बताइए वो माचिस का एक डिब्बी, माचिस की एक डिब्बी दूसरी डिब्बी से बताइए क्या समरूप है या सर्वाक्षम है, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आई होप, आशा करता हूं कि यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समरूप और सर्वाक्षम में कोई समस्या नहीं होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।